आता है कि अनिल विज को साधना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े नेता हैं और यहाँ पर अगर बीजेपी से वो नाराज़ होते हैं, अलग थलग अगर अपना को महसूस करते हैं, तो यहाँ बीजेपी सरकार के ऊपर संकट ला। आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूं क्या अनिल विज को भी अगर डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी रखती है, तो क्या ये भी अनिल विज के लिए एक बड़ा सरप्राइज कहीं ना कहीं होता नजर आएगा? कैसे देख रहे हैं सर, शपथ ग्रहण से पहले अनिल विज को लेकर इस तरीके की खबरें भी कहीं ना कहीं सामने आ रही हैं? देखिए राहुल, ये समझना पड़ेगा आपको कि अनिल विज की जो वेदना है, जो तड़प है, जो दर्द है, वो निकल कर सामने आ रहा है कि भाई मुझे आप चौकीदार बना दो, मैं चौकीदार बन जाऊंगा। यानी कि वो उप मुख्यमंत्री की रेस से भी बाहर हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अगर चलिए वो उप मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम तय भी हो जाता है, तो क्या वो इतने अनुभवी होकर क्या कह सकते हैं नायब सिंह सैनी के अंडर में काम करना चाहेंगे? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाएगा कि अनुभव और जिस तरह से बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि आपस में इस तरह क्लैश होता हुआ नजर आए, क्योंकि हर बात में फिर अनिल विज का हस्तक्षेप होता हुआ नजर आएगा। नायब सिंह सैनी शायद को सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी बीच का रास्ता निकाल रही है कि हो सकता है उनको फिर एक बार गृह राज्य मंत्री बना दिया जाए, या हो सकता है कि कोई बड़ा महकमा उनके नाम कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से आप उप मुख्यमंत्री की संभावना जता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे और बीजेपी उनको उप मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी भी नहीं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने फैसला पहले ही कर चुके हैं कि किसे सीएम बनाना है, किसे डिप्टी सीएम बनाना है। और अगर अनिल विज ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी मुझे चौकीदार बनाएगी तो मैं चौकीदार बनने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन सवाल तो ये खड़ा हो जाता है कि अनिल विज को ऐसा क्यों लगा कि मैं अगर हरियाणा का सीएम बनूंगा तो हरियाणा की तस्वीर को बदल दूंगा, मैं अगर सीएम पद पर आऊंगा तो हरियाणा को चमका दूंगा। क्या उन्हें मनोहर लाल खट्टर के कामकाज पर भरोसा नहीं था? क्या उन्हें मौजूदा समय में नायब सिंह सैनी जो सीएम बने उनके कार्यकाल पर भरोसा नहीं था? या वो मान रहे थे कि इनके बस की बात नहीं है? हरियाणा में किसान आंदोलन जैसा मुद्दा हमने देखा जो कि चरम सीमा पर पहुंचा हुआ था। हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा बड़ा मुद्दा है जो कि हरियाणा के चुनाव में असर दिखता नजर आया। सर, मैं यहीं से सवाल लूंगा, क्या अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है अनिल विज को? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर सीएम होता तो तस्वीर हरियाणा की बदल देता। इसका मतलब आपको लगा कि मनोहर लाल खट्टर ने जो काम किया वो अच्छा नहीं किया, नायब सैनी जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं हो पा रहा? बिल्कुल, अनिल विज के बारे में यही कहा जाता है कि जितना बड़बोलापन वो दिखाते हैं, वास्तव में अगर वो उतना काम करते या उतना बेहतर उन्होंने अपने चीज़ों को समझा होता तो शायद आज मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार वो होते हुए दिखाई पड़ते। आप देखिए जिस तरह से उनके बयान निकलकर सामने आते हैं चुनाव प्रचार में, जब वो गए थे 2024 में, लोगों ने उनको घेर लिया और यहाँ तक कहा कि हाँ मेरी ही सरकार ने आपके ऊपर गोलियाँ चलवाई। यानी कि इस तरह की बात कर कहीं ना कहीं अपनी सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि जब नायब सिंह सैनी का नाम फाइनलाइज होता है कि भाई मुख्यमंत्री वो बनेंगे, जो तुरंत अनिल विज मीटिंग से उठ कर अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद तमाम सारी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो ओहदा अनिल विज को मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उनकी कह सकते हैं कि जो कई बार गलत कह सकते हैं बयानबाजी है उसकी वजह से उनको नहीं मिला है। नहीं तो अनिल विज जैसे वरिष्ठ जो नेता है बीजेपी के, उनको ये मकाम मिलता हुआ नजर आता। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी कहना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अनिल विज को साधना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े नेता हैं और यहाँ पर अगर बीजेपी से वो नाराज़ होते हैं, अलग थलग अगर अपना को महसूस करते हैं, तो यहाँ बीजेपी सरकार के ऊपर संकट ला सकते हैं। क्योंकि बहुमत से सिर्फ 2-3 सीटें ज़्यादा है बीजेपी। यहाँ पर अगर 10-5 लोग उनके नाराज होकर अलग चले जाते हैं तो यहाँ बीजेपी सरकार गिरते हुए भी समय नहीं लगेगा। इसलिए बीजेपी किसी भी कीमत पे अनिल विज को मनाना चाहती है, उनको साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन फिर भी उनके मुताबिक जो पद उनको मिलना चाहिए वो पद नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार अनिल विज की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो निकल कर सामने आता है। और बारंबार जैसे आपने भी कहा कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो विकास कुछ और होता हुआ हरियाणा में नजर आता। तो एक बार फिर उन्होंने सवाल खड़े किए कि क्या मनोहर लाल खट्टर जो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या काम ठीक नहीं किया? तो ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं जो लगातार अनिल विज के बयानों की वजह से कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बना है। और यही वजह है कि उनको मुख्यमंत्री की जो एक जो दौड़ है, जो रेस है, उसमें से उनको साइडलाइन किया गया है जी। और देखिए, वकायदा सर ने बारीकी से बताया कि क्या मनोहर लाल खट्टर के कामकाज को सही नहीं मान रहे हैं अनिल विज? क्या उन्हें लगा कि नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री दोबारा बनाया गया तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं? लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि काफ़ी समय से ये कहा जा रहा था कि अनिल विज बगावत कर देंगे। क्या बगावत करके अनिल विज अपनी जो मंशा है, अपनी जो इच्छा है, उसको पूरी कर पाएंगे? और विधायकों का बार बार हम जिक्र करते, देखिए हाल ही में एक खबर राव इंद्रजीत को लेकर सामने आई। कहा जाता है कि राव इंद्रजीत के पास 9 विधायक
और 9 विधायकों को लेकर वो बीजेपी छोड़ देंगे। लेकिन राव इंद्रजीत ने फिर इस पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा मेरे पास इतने विधायक हैं या नहीं वो एक अलग मसला है, लेकिन मैं बीजेपी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। और सर, बगावत का जब जिक्र होता है तो अनिल विज का नाम इसलिए आता है क्योंकि अनिल विज के मन मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है। तो क्या यहां पर माना जाए कि बगावत के कुछ तेवर या कुछ आसार अनिल विज के अंदर नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी तो फिलहाल उनका जो कह सकते हैं आकड़ थी वो कुछ थोड़ा सा कम हुई है, और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि चौकीदार बनाएंगे तो चौकीदार बनता हुआ भी नजर आऊँगा। तो लेकिन यहाँ पर ये बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर बात यहाँ से मुझे लगता है अब शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ से अनिल विज को लग रहा है कि बीजेपी उनको पूरी तरह दरकिनार कर रही है, पूरी तरह से उनको साइडलाइन कर रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए वो संकट पैदा करते हुए नजर आ जाएं। क्योंकि ऐसे बड़े नेता जिनको इस तरह का जख्म दिया जाता, घाव दिया जाता कि भाई आपको हम नहीं पूछेंगे आप मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं या नहीं, ये हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे, और यहाँ पर नायब सिंह सैनी के सर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री का सेहरा सज जाता है। ये पीड़ा जो है ये शायद अनिल विज के लिए बर्दाश्त के लायक नहीं है, काबिल नहीं है, इसीलिए वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा, यानी कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर तंज कस रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने मुझे साइडलाइन किया है वो चौकीदार बनाए जाने से कम नहीं है, और हो सकता है कि इसका बदला आने वाले दिनों में वो लेते हुए नजर आए। क्योंकि यहाँ पर राव इंद्रजीत और अनिल विज को बैलेंस करना नायब सिंह सैनी के लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। 5-6 महीने का सीएम होना एक बात होती है, 5 साल तक पूरे विधायकों को साथ लेकर चलना दूसरी बात होती है, और वो भी जबकि दो बड़े नेता चाहे राव इंद्रजीत हो या अनिल विज हो मुख्यमंत्री बनाए जाने की लगातार बात कर चुके हो। तो ऐसे में उनको साधना नायब सिंह सैनी के लिए मुश्किल होने वाला है। सरकार तो बन गई है, शपथ ग्रहण तो हो रहा है यानी कि, और यहाँ से अब नायब सिंह सैनी की जो मुश्किलें हैं मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ती हुई नजर आने वाली है। हरियाणा में ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिसका असर हम चुनावों में देख रहे थे। पहला मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, दूसरा मुद्दा किसानों का मुद्दा था, तीसरा मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। क्या नायब सिंह सैनी इस बात को मानते हैं, समझते हैं, बीजेपी इस बात को मान रही है, समझ रही है कि उनके कार्यकाल में जो काम होना चाहिए था वो वाकई नहीं हो पाया? लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर हमें जनता ने मौका दिया है या जनता हमारे साथ खड़ी रही है तो उन तमाम मुद्दों पर काम करके हरियाणा की वाकई तस्वीर को बदला जाए। देखिए, जाहिर बात है, और यहाँ पर बीजेपी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि तीसरी बार अगर वो सत्ता में आई है तो यहाँ बहुत बड़ा इम्तहान उसके लिए है। क्योंकि इतनी एंटी इनकमेंसी के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद, इतना कह सकते हैं किसानों के विरोधी रुख के बावजूद, जवान से लेकर पहलवान से उनकी नाराज़गी के बावजूद अगर बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है तो ये बीजेपी के लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई है कि भाई अगर आपने अब भी बेहतर काम नहीं किया तो यहाँ की जनता आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। क्योंकि अगर हम वोट शेयरिंग की बात करें तो अगर 40% के आसपास बीजेपी है तो वहीं 40% के आसपास कांग्रेस पार्टी भी नज़र आ रही है। तो यहाँ मिला जुला कर देखा जाए तो बहुत कम फासला था सत्ता में आने का और सत्ता में नहीं आने का। तो ऐसे में बीजेपी को, नायब सिंह सैनी को और तमाम तरह से जो उनका मंत्रिमंडल होगा उनको बेहतर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि 15 साल अगर आप सत्ता में हैं तो 15 जब यहाँ से 5 साल के बाद आप चुनाव में दोबारा जाएंगे तो उस समय आपको अपना काम बताने का कहीं ना कहीं उस समय आपके पास होना चाहिए रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड। अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पर आप कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है राहुल कि यहाँ से बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहकर किस तरह का कह सकते हैं माहौल बनाती है वो भी देखना होगा। साथ में नायब सिंह सैनी किस तरह से अब जो फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बने हैं क्या काम करते हुए नजर आते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अनिल विज और राव इंद्रजीत का सपोर्ट उनको कितना मिलता हुआ दिखाई पड़ता है, ये आने वाले दिनों में देखना बेहद ज़रूरी होगा। जी, ये आने वाले दिनों में देखना बेहद ज़रूरी होगा। और क्या वाकई नायब सिंह सैनी सीएम बन जाएंगे? लेकिन क्या सीएम ना बनने का मलाल अनिल विज के अंदर ज़रूर रहेगा? और बार बार हम यही कह रहे हैं कि क्या अनिल विज आने वाले वक्त में अगर बगावत कर देते हैं तो जो सरकार बीजेपी की चल रही है वो वाकई गिर सकती है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।